Students, our next topic is polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. पॉलीगन का ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब मीनिंग क्लीयर हो ही रहा। देखो ਅਸੀਂ दो तरीके ਦੀ एडिशन कर चुके हैं वैक्टर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ट्रायंगुलर law of vector addition, ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ पैरेललोग्राम law of vector addition. Now the third type is polygon law of vector addition. Okay, in this case we have more than two vectors, मतलब एक तो ज़्यादा वैक्टर ने। देखो जिवें है ए वैक्टर, ठीक है, हेड टू टेल, ओके, हेड टू टेल, बी वैक्टर, दैन सी वैक्टर। हुण देखो इहदा रिजल्टेंट की होएगा, आ जितों नीचे जिहड़ा वैक्टर ही उहदी टेल तो जिहड़ा लास्ट वाला उहदे हैड दा आ रिजल्टेंट होएगा मेरा। तो यह कितना होएगा तुसीं दसो। देखो इहनूं किवें करना आपां, देखो पहला ए वैक्टर ते बी वैक्टर, इहदा रिजल्टेंट की होएगा, इहदा ते इहदा रिजल्टेंट कितना होएगा, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, इहनूं मैं R1 वैक्टर कह दिंदा, ठीक है। हुण यह ट्रायंगल बन गई ना, आ ट्रायंगल बन गई। हुण इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट किहड़ा होएगा, आ होएगा तो किहदे कोल होएगा, ए वैक्टर प्लस एड वैक्टर, ठीक है ना। मतलब आ कितना वैक्टर है, आर वैक्टर वाला, तो आर वैक्टर किहदे कोल होगा, R1 वैक्टर प्लस सी वैक्टर। तो आर वैक्टर किहदे कोल आ गया, R1 वैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। मान लो तुहाडे कोल ABCDEFGH तक हैगे आ, तुहानूं ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर, डी वैक्टर, ई वैक्टर, एफ वैक्टर। तुहानूं कहंदे जी रिजल्टेंट फाइंड करो। रिजल्टेंट आ होएगा ना, इत्थों लैके इत्थों तक, हाँ जित्थों स्टार्टिंग हुई पूरी टेल तो जिहड़ा एंड वाला वैक्टर उहदे हैड तक, ठीक है। आ रिजल्टेंट हो गया अपना, किहदे कोल आ जाएगा, सिंपली ऐड कर दो वैक्टर सारिਆਂ ਨੂੰ, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर प्लस ई वैक्टर प्लस एफ वैक्टर, ओके। तो स्टूडेंट्स एक तुसीं अपने दिमाग 'च गल हमेशा याद रखना, जिहड़ी ये एडिशन है ना, जिहड़ी वैक्टर एडिशन है, ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं हैगी, ठीक है। मान लो तुहाडे कोल दो वैक्टर हैगे ने, ए वैक्टर हैगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वैक्टर हैगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। मैं इन्होंने कहना जी इन्होंने वैक्टर्स में ऐड करो, तुम इदा ऐड करोगे, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। जे तो तुहानूं इदा वैक्टर देते हैं, सिंपल इन्होंने ऐड कर दोगे, प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। जिहड़ा आई कैप वाला वो आई कैप च ऐड होएगा, जिहड़ा जे कैप वाला जे कैप च ऐड होएगा, जिहड़ा के कैप वाला वो के कैप च ऐड होएगा। देखो कितना आ गया, 5i कैप 3 प्लस 2, 5j कैप 4 माइनस 3 प्लस 1k कैप, ठीक है। तो जे वैक्टर तुहानूं देखो इदां दिते वैक्टर, आ ए वैक्टर इधर दिता, बी वैक्टर इधर दिता, इन्हां च एंगल थीटा, कि जी रिजल्टेंट फाइंड करो, इहदा फॉर्मूला दस्सिया ना मैं रिजल्टेंट वाला, सो वो तो तुसीं फाइंड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे क्वेश्चन किया कि रिजल्टेंट की है, उसकी डेफिनेशन की है रिजल्टेंट की। हुण आपां तुहानूं रिजल्टेंट की डेफिनेशन प्रॉपर एग्जैक्ट दस दिंदे हां, ठीक है जी। सो रिजल्टेंट की डेफिनेशन हैगी है अपनी कि जिहड़ा अपना तुहानूं उस दिन पहलां समझाया सी कि जिवें देखो इधर नूं मान लो एक कार मूव कर रही है, 4 मीटर डिसप्लेसमेंट की, फिर इधर नूं चल गई 3 मीटर इधर। देखो ਇਹਦੀ टेल ਇਹਦਾ हैड फिर अगले ਦੀ टेल ਨਾਲ कितना एंगल ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, कितना एंगल 90 डिग्री। रिजल्टेंट की होएगा, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी, डिसप्लेसमेंट फाइंड करनी है। की फाइंड करनी है, डिसप्लेसमेंट है कि डिसप्लेसमेंट। ਹੁਣ मैं वैक्टर फॉर्मूला लगा देना, रिजल्टेंट कितना होएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू कितनी है 4, वह स्केयर मैग्नीट्यूड है ना, 3 स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 cos 90 डिग्री, cos 90 0 कितना आ गया √16 प्लस 9 कितना आ गया 5 मीटर। देखो जिहड़ा रिजल्टेंट है तो ये फॉर्म च ही है ना, यह 5 मीटर आ गया,
एक सिंगल वैक्टर लियाता अं दो वैक्टर तो एक सिंगल वैक्टर लियाता आर वैक्टर। ठीक स्टूडेंट्स, एक ही तुहाडा रिजल्टेंट है। जी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप डेफिनेशन किवें लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स of two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together। मतलब कि ये सेम इफैक्ट प्रोड्यूस करता है कि दो एक सिंगल वैक्टर सेम इफैक्ट प्रोड्यूस करता है कि दो वैक्टर करन मिल के। ठीक है जी, हुण देखो ये हर एक नोटेशन ये अलग अलग आएगी रिजल्टेंट की। हुण देखो इत्थे तुसीं डिस्प्लेसमेंट दी तुहानूं रिजल्टेंट दे। हुण जे यह बॉक्स आ, ठीक है, ये इधर नूं फोर्स लग रही आ F1, इधर नूं लग रही है F2। हुण इहदी नैट फोर्स फाइंड करनी है। हुण इस केस जिहड़ा रिजल्टेंट आ, जो रिजल्टेंट आएगा इन्होंने दोनों एंगल मान लो थीटा फोर्स, ये जो रिजल्टेंट आ वो कि होएगा नैट फोर्स दे होएगा। ठीक स्टूडेंट्स, नैक्सट स्टोरी ने एग्जाम्पल मैं करवावांगा जिवें रिलेटिव वेलोसिटी आ, वो भी तुहानूं मैं इहदे विच करावांगा। वो फॉर्मूला आया किवें, वो इत्थे मैं रीजन दसांगा किवें आया फॉर्मूला। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अपना जो नैक्सट टॉपिक हैगा वो हैगा अपना सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। ओके देखो जिवें तुसीं एडिशन आपां कर चुके हैं, मान लो जिवें आ ए वैक्टर इधर आ, बी वैक्टर इधर आ, रिजल्टेंट आएगा ना ये होएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करना तुहानूं फार्मूला पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, आ एंगल थीटा दोनों वैक्टर ए तो बी। हुण देखो जे मैनूं सबट्रैक्ट करना होवे, की करना होवे, सबट्रैक्ट करना होवे, जे मैं आए आप फाइंड किया आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर है ना रिजल्टेंट। मान लो हुण जे मैं रिजल्टेंट हुण सबट्रैक्शन करना वा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, हुण मेरे किद्दां दी डायग्राम आएगी, यह ही ना ए वैक्टर। देखो इन्हूं मैं किवें लिख सकदा आर वैक्टर नूं, ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर। देखो ए वैक्टर इधर ही, ये तो सेम ये तो मैं ड्राइव करवा देना, बी वैक्टर इधर सी ना इधर ही। हुण माइनस बी वैक्टर की होएगा, ये ओपोजिट होएगा, दस्सिया सी ना जी तुहानूं। इनू 180 डिग्री से रोटेट कर दो। माइनस बी वैक्टर मतलब जो वैक्टर का मैग्नीट्यूड जिन्ना बी का मैग्नीट्यूड उन्ना होएगा बट डायरैक्शन उतों ओपोजिट होएगी है ना। माइनस बी वैक्टर इधर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, हम देखो रिजल्टेंट किधर होएगा, रिजल्टेंट इधर होएगा, तो ये रिजल्टेंट किहदे इक्वल होएगा, ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर, मतलब ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ठीक, हुण देखो इत्थे एंगल कितना ही दोनों के थीटा। देखो मतलब इदा ही ना वैक्टर बी वैक्टर इधर ही, यह एंगल कितना ही थीटा ही। तो हुण ए वैक्टर तो बी वैक्टर के कितना एंगल होएगा, इन्हां च कितना एंगल होएगा 180 डिग्री। हुण देखो मैं फॉर्मूला फिर रिजल्टेंट का ड्राइव करना जो सबट्रैक्शन कर रहे हैं तुसीं वैक्टर की। देखो रिजल्टेंट मेरा कितना होंदा, एडिशन वास्ते की फॉर्मूला यही होंदा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। हुण देखो जो सबट्रैक्शन हो रही है उदों की होएगा, देखो इनू आप एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगाना। देखो उतो मैं सबट्रैक्शन वाला ड्राइव करवा देना, इधर ए वैक्टर ही ना इधर माइनस बी वैक्टर ही है ना, कितना एंगल इन्हां च है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो cos 180 पुट कर दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो कॉस जो 180 डिग्री है ना ये वैल्यू होंगी है -1, मैं पहले भी दस चुका तुहानूं पिछली वीडियो। सो की आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 180 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना अंदर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सॉरी स्टूडेंट मेरे को ना थोड़ी गलती होगी, ए मान लो एंगल थीटा ना ए कितना है ना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन 180 माइनस थीटा पुट करोगे। ठीक है, सॉरी -1 नहीं 180 माइनस थीटा हो तो इतने कितना आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा होंदा इक्वल टू
मैनू 180 माइनस थीटा लिख देना। ਜਿਹੜਾ cos 180 माइनस थीटा ना, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਹੁਣ ਇਹ cos ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਆ, cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab cos ਥੀਟਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab cos ਥੀਟਾ। ਅਤੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab cos ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ, ਪਲੱਸ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੈਨ ਬੀਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, b sin ਥੀਟਾ ਓਵਰ a ਪਲੱਸ b cos ਥੀਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੀਟਾ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, a ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, a ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ a ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ ਬੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟੈਨ ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ a ਪਲੱਸ b cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ a ਮਾਈਨਸ b cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ two formulas are given. Next is students zero vector, okay, और null vector। नाम तो क्लियर, ठीक है। ये वो वैक्टर होएगा जिहदा मैग्नीट्यूड की होएगा, जीरो होएगा। डायरैक्शन की होएगी, आर्बिट्रेरी होएगी, मतलब कोई भी डायरैक्शन होएगी, मैग्नीट्यूड जीरो होएगा, है कन्फर्म है। जब मैं तुहानूं कहां कार वेलोसिटी ऑफ कार एट रेस्ट की होएगा, वेलोसिटी की होएगी, जीरो होएगी। ये की तुहाडा नल वैक्टर, वेलोसिटी नल वैक्टर होगी। इत्थे स्टेशनरी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इनू किहड़ा वैक्टर कह दांगे फिर आपां, नल वैक्टर। ठीक है जी। जां होर नल वैक्टर किहड़ा अपना ओरिजिन का जिहड़ा वैक्टर है, तुहानूं पता ना ओरिजिन आ 0 0 0 लिखते हैं, यदा कि वैक्टर मान लो मैं ए वैक्टर लिखदा, कितना है मैग्नीट्यूड 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब 0 होएगा ना, ये भी है अपना नल वैक्टर। ठीक स्टूडेंट।